मैं मिडिल में था, बुधवारिया स्कूल में मेरे अपना पढ़ाई करके निकल रहा था, वहीं बुधवारिया हाट लगता था सामने स्कूल के बाहर ही। तो अपना बस्ता लेके निकला तो सामने डमरू बजाते हुए एक मंजन बेचने वाला था। मंजन बेचने वाले ने कहा कि मैं ये सांप है, ये नेवला है, इधर डंडा मारे सांप को, तो वो सांप उछले, नेवले को डंडा मारे वो उछले। बंदा वो बेचारा जाए कहीं नहीं, उधर टोकरी में से कहाँ जाएगा। तो डरा है, दिखाया कि देखो ये सांप है, नेवला, ऐसे लड़ूंगा, ये कभी काट देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अनिल माधव दवे जी को स्मरण कर रहा हूँ, जिनके आधार पर ये हमारी स्वैच्छिकता, सामूहिकता, सामुदायिक सहभागिता से स्वावलंबन का विजन, ये प्रदेश के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खासकर सरकार के साथ कदम से कदम मिला के समाज भी चले, इन दोनों के बीच जो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी की कल्पना की। अन्यथा हमारी सरकार और सरकार के अमले के बीच की योजनाओं को नीचे के धरातल पे ले जाने के लिए एक अपने केमिस्ट्री में उत्प्रेरक करके एक बड़ा अच्छा कैटलिस्ट है ना साइंस में, जो अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं रखता है, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से वो अपनी चलने वाली गतिविधियों को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, लेकिन वो स्वयं उसमें कोई रोल अदा नहीं करता। मैं आज के इस अवसर पर आप सबकी वो जो उत्प्रेरक की भूमिका है, मैं इसका पिछला हिस्सा हटाता हूं कि घटा तो नहीं सकता लेकिन बढ़ा सकता है, ये मैं पक्का करता हूं। इसलिए मैंने जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो मैंने उपाध्यक्ष जी से कहा कि जन अभियान के जन जन अभियान, ये सबके अभियान का हिस्सा है। और ये बात भी सही है कि हमारे लिए जब से जन अभियान परिषद बनी है, आपकी बड़ी भूमिका है अलग अलग सेक्टर में, भूजल भंडारण में भी पड़ी रहते हैं। इनको अपने मूल बात से, मूल भाव से कोई लेना देना नहीं, इनके अपने कुछ भी बात जो मैं समझ नहीं पाया, आपने नहीं मिलने के लिए ताली बजे के नहीं। मेरे को क्या मालूम आप काय के लिए बजा। भगवान करे आप ऐसे ही बजाते रहो तो मेरा काम परवार चल जाए। हमारे लिए ये बहुत आनंद है। और मुझे नहीं मालूम कि मोहन नागर जी का नाम अच्छे भाव से लिए मोहन नागर जी मैंने बोल दिया उनका नाम पूरा, तो लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान कृष्ण का नाम मोहन क्यों पड़ा, क्यों पड़ा होगा? है? मैं ऐसा उल्टा भी कहता हूं कि किसी से मोह नहीं है। लेकिन व्यवस्था से मोह है। हमारे काम से अपने भगवान कृष्ण ने अपना पूरा जीवन, उनके जीवन की एक एक घटना को स्मरण करें, उनके हर नाम के पीछे अपने आप में कोई अर्थ निकलता है और हर नाम की अपनी एक महिमा भी। और भगवान की उनकी जीवन की पूरी लीला के विविध पक्षों को अगर पकड़ते चले तो आपने कहा कि हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। भगवान कृष्ण के जीवन की प्रत्येक घटनाओं में इस भारत की आत्मा से तादात्म्य मिलता है, उनका कहीं अलग जुड़ाव नहीं, छिपाव नहीं, सदैव लगाव। और कृति से संस्कृति और संस्कृति में होने वाली विकृति से लड़ते हुए अगर कोई अतीत के काल में 5000 साल पहले दिखाई देते हैं, उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने ये आपके जैसे ऐसे कई अभियानों को हाथ में लिया
हर वो अभियान जो जन अभियान करती है, उनके अपने जीवन के विविध पक्षों से अपने को कदम कदम पे दिखाई देते हैं। हम उनके उन खाली केवल दृश्यों को देखें, याद करें, वो सच्चे अर्थों में उनके उस भाव को समझने का प्रयास करें, तो अपने आप हमारी भूमिका या हमारा मूल उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। आप कल्पना करो, जल पे सबका अधिकार है, लेकिन जल पे अगर कोई नाग देवता बैठ जाए तो फन पे नाचने वाले वो है भगवान कृष्ण। जल पे सबका अधिकार, एकाधिकार नहीं हो सकता। जन जन का अभियान है, जन जन का अधिकार, इसलिए वो वहां भी दिखाई देते। और नदी पहाड़ पर्वत तो सबके होते हैं, लेकिन वर्षा वाले अगर कोई घमंड पाल ले तो इंद्र से लड़ने वाले भी तो वही है, वो दूसरा कौन दिख रहा है। ठीक है, बारिश होगी, लेकिन बारिश में बारिश की अतिवृष्टि से भी निपटना आना चाहिए और बूंद बूंद को सहेजना भी आना चाहिए। इसलिए उस घटनाक्रम से भी उनके कई सारे हिस्से जुड़ते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, लगातार। आपको मालूम होगा रासलीला काहे के लिए होती है? अगर कोई ढंग से रासलीला का कामना या केवल उसके बारे में उस पक्ष को समझेगा, तो भगवान ने रासलीला केवल अपने मित्रों के साथ एक भक्ति भाव के कारण से की, ये अगर हम माने तो थोड़ा सा इसको और समझने की जरूरत पड़ेगी। उनको उसी दिन मालूम था जिस दिन वो घर में अपने आंख खुलने के साथ ही भगवान कृष्ण ने जिस घर में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की, उस जीवन यात्रा में उनको शुरू से जो कष्ट आते गए, कष्ट कभी पूतना आती है, कभी बकासुर आता, धेनासुर आता, जब देखो जब कंस के मारने के भगवान कृष्ण के जो जो उपाय होते गए, हर उपाय से लड़के निपट करके वो सामने आते गए। लेकिन ये भी अंदाज लगा लो कि गोकुल से मथुरा की दूरी कितनी है। ये दूरी की आकलन बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उस कंस से लड़ना है, इसलिए लड़ने के लिए हमको सेना बनाना है। और सेना बनाना तो क्या पुरुष क्या महिला, तो राधे रानी को भी जोड़ा, भले वो विवाहित थे और उनके साथ में वो महिलाओं की टीम इकट्ठी करने आई हुई है। और कृष्ण भगवान ने अपने मित्रों की सेना बनाई और जो अपनी बाल गोपाल की सेना बनाई। हमने सबने देखा कि कंस को अगर घर में जाके परास्त किया तो कृष्ण भगवान, केवल प्रैक्टिकल कल्पना करोगे, अगर कृष्ण भगवान अकेले गए होंगे, बलराम अकेले गए होंगे, तो कोई एक सत्ताधीश, वो भी ऐसा सत्ताधीश जिसका पूरे देश में नाम चलता है, वो अपने सारी सेना और सारे सेनाधिकारियों के बीच में उस बड़े भीषण कार्यक्रम में अकेले भगवान कृष्ण और बलराम कैसे मार सकते? तो ऐसा माना गया कि वो सारी टीम को लेके गए और उनको आकलन था कि आज नहीं तो कल हमको ये सामूहिक रूप से जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी। तुमने जनशक्ति खड़ी की और जनशक्ति के भरोसे से जाकर के उसके महल के अंदर वो मल्ल युद्ध तो बहाना था, लेकिन मल्ल युद्ध के बहाने से एक के बाद एक जब उन पे अटक होते गए, तो आखिरकार भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा तुम टूट पड़ो, जो जो कंस का साथ दे रहे हैं। उनके मित्र उनको मारते गए, ऊपर कृष्ण भगवान अपने बलबूते पर अकेले टूट करके कंस को मारा। तो ये जो समाज की ताकत का सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण कोई बना, तो कंस का वध नहीं बना, ये कृष्ण की विजय बनी है जनशक्ति के माध्यम से। ये हमारे समाज की ताकत मिलती तो बड़े से बड़े काम को पूरा कर सकती है। उसके बारे में इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? और महिला पुरुष वो तो सबकी समानता वाला दौर था। उस दौर में उनने समाज में बहनों का, भाइयों का, सबका साथ लिया। और उसके बाद के घटनाक्रम को केवल 2-3 उदाहरण से जोड़ के अपनी बात खत्म करूंगा। उनने जीवन भर गांव से प्रेम करने के कारण से किसी भी महल में रहिए, हमको मालूम है वो दौर से आज तक हमेशा इस समाज में सोने चांदी के मुकुट का आकर्षण रहता है, लेकिन गांव की संस्कृति को जोड़ने के लिए उन्होंने मोर मुकुट का, हमेशा मोर मुकुट को प्राधान्यता दी है। ये गांव की आत्मा से प्रेम करने का उदाहरण है। वो द्वारकाधीश हो, इंद्रप्रस्थ हो, महाभारत का बड़ा से बड़ा युद्ध हो, हर जगह चाहे कोई भी मुकुट लगा, लेकिन मोर मुकुट लगा करके उनने अपनी जनता के साथ खड़े होने की हमेशा ये अपने मन की भावना का प्रकटीकरण किया।
ये हम सबका सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जन अभियान ने उसी गांव की मूल आत्मा को बचा करके, क्योंकि हम सब काल के प्रवाह में सत्ता आएगी जाएगी, शासन व्यवस्था, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि गांव बचेंगे तो देश बचेगा। ये पक्का है। हमारी जो मूल संस्कृति है, ये महात्मा गांधी के शब्दों में भी है कि हमारी भारत की सच्चे अर्थों में आत्मा कहीं है तो गांव में। और इसलिए काल के प्रवाह में कई दुश्मन आए गए हमारे अपने को गुलाम बनाने के लिए, लेकिन वो नगर से आगे नहीं बढ़ पाए। और नगर तो वैसे ही हमारे पास, हमने कहा ही है कि नगर की सीमाओं से गांव की सीमाओं का केवल संपर्कित भाग है। नगर ने कभी हमारे गांव को अंदर उस ढंग से प्रवेश नहीं किया है। ये हमारी अपनी विशेषता भी। इसलिए गांव स्वावलंबी रहे, वो अपनी सारी चीजों के लिए अपनी मर्यादा, अपना आचरण, अपनी व्यवस्था, स्वावलंबीपन के जो भाग वो सब बना के चलते गए। इसलिए गांव की मूल आत्मा को बचाए रखने के लिए, गांव के स्वरूप को सरकार के साथ सरोकार करने के लिए, केवल उस भाव को जिंदा रखने के लिए काल के प्रवाह में हमारे गांव और विदेशियों के गांवों को जो अंतर कर लेते हैं। ये जो शासन की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था में शोषण और दोहन, तो अपने यहाँ क्या कह रहे हैं? दोहन। और दोहन शब्द कहां से आया है ना? ये आपने हमारे प्रचारक जी अच्छे से बताते हैं। अब आ ही रही है, हमारी गोपाष्टमी भी आ रही है और गोवर्धन पूजा भी आ ही रही है। तो हमारा जो मूल भाव है कि उस ग्वाले के समान है जो गाय माता से दूध भी लेता, लेकिन उसके बच्चे के लिए भी बचाता, और गाय माता भी अपना दूध खुद चुरा के थोड़ा बच्चे के लिए बचाती। तो लेने वाला भी पेट भर ले, लेकिन मूल चीज से भी बचे रहे। तो ऐसी व्यवस्थाओं के आधार पर गांव के अंदर की जितनी अच्छाइयां सबको पुनर्स्थापित, गांव का जल स्रोत अपना बने, गांव का ऊर्जा का स्रोत अपना बने, गांव में खेती किसानी को लेकर के हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर सामाजिक जन कल्याण की योजना वो कैसे पालन कर सकते हैं, खेती के प्रकार कितने प्रकार से हो सकते हैं। अभी मैं गडकरी जी के सुन के आ रहा था, तो वो बता रहे थे कि अपने ब्राजील, इजराइल इधर भी थोड़े अपने लोगों को भेजना चाहिए। तो बता रहे थे हम सोयाबीन अभी